नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के मन्नाखेड़ी सीएचसी सरकारी हॉस्पिटल में जमाते उलेमा हिंद की ओर से 7वां ब्लड रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। चिकबल्लापुर में ईद मिलाद का त्योहार भक्ति, सद्भाव और सामाजिक एकजुटता के संदेश के साथ मनाया गया। मौलाना मदानी ने की आरएसएस चीफ भागवत की सराहना की। ज्ञानव्यापी मथुरा काशी पर संवाद का समर्थन। उपराष्ट्रपति पद राजनीतिक संस्था नहीं बल्कि सर्वोच्च संवैधानिक निकाय, असम में बोले सुदर्शन रेड्डी। जनता और संविधान के बीच पुल का काम करती है न्यायपालिका, सीजेआई बीआर गवई बोले मूल्य से मजबूत होता है लोकतंत्र। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी कार के खिलाफ 8 लाख रुपए का चालान जारी होने पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। अब समाचार विस्तार से। जमाते उलेमा हिंद की ओर से 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर कुल 202 लोगों ने रक्तदान किया। यह आयोजन जमाते उलेमा हिंद के मौलाना मोइजुद्दीन रशीदी और सोशल वर्कर सैयद नेमत अली द्वारा किया गया। इस मौके पर बीदर दक्षिण विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, तनवीर सेठ, ग्राम पंचायत मन्नाखेड़ी के एक्स चेयरमैन अलहाज सैयद सलाम पाशा, बीदर सिटी यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इमरान खान, सैयद समीउद्दीन, बीदर दक्षिण यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहम्मद इमरान खान, बशीर सौदागर के अलावा अन्य उपस्थित रहे। इस रक्तदान शिविर के आयोजककर्ता ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट दिए गए। कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुम्मत उलमा हिंद की तरफ से जो खून का अतिया कैंप जो है यहाँ पर हर साल किया जा रहा है, इसके लिए मैं मन्नाखेड़ी और तमाम आजू बाजू के जो विलेजेस है और जो भी जो है खून का अतिया दे रहे हैं, उन सबको जो है मैं मुबारकबादी देता हूं और खासकर उन नौजवानों को मुबारकबादी देता हूं जो अपना खून देकर जो है लोगों की जिंदगियों को जो है बचा रहे हैं। कुरान शरीफ में सूरह अल माइदा में जो है आयत नंबर 32 में एक आयत है, इन्नहु मन क़तल नफ्सन अन्नहु बिनफ्सिन फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। गोया आप अगर किसी एक इंसान की अगर जो है जान बचाते हैं तो तमाम इंसानियत की जो है आप लोग जो है जान बचाते हैं। अगर आप किसी इंसान को बेखुसूर एक इंसान को अगर कत्ल करते हैं तो तमाम इंसानियत का जो है कत्ल आप लोग जो है करते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अगर दूसरे इंसान के अगर जो है काम आता है तो सबसे बेहतरीन इंसान वो है। आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर चलकर उनकी जो है जिंदगी को जो है अपने अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो है अपनी जिंदगी में जो है हम लोग शामिल करना है। मैं इसलिए मन्नाखेड़ी के तमाम लोगों को जो है मुबारकबादी देते हुए आप लोगों ने जो है यहाँ पर हमको भी जो है बुलाया, दो बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का जो है शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज। 2 मिनट के.एम. बारी साहब चिंचोली के वाइस प्रेसिडेंट का दो बात करने का मौका। भाइयों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन की कितनी भी ये किए तो कम है। अगर ये दिन का अगर किताबों के पन्नों पे लिखा जाता था तो करना है, तो मैं समझता हूँ दुनिया की ऐसी कौन सी जगह खाली नहीं होती थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से फूल और नाम गूंजते रहते थे, क्योंकि ये किताबों में बहुत से इसके बारे में बताने से आज हम तो महदूद है। और ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जमाते उलमा हिंद का, जो कि ये देश में आप हम जो बैठे हुए हैं हमारे बड़ों की कुर्बानियां हैं, और ये आज वो दिन है जो आप लोगों को कुर्बानियों को याद करते हुए यहाँ पे खून का अतिया दिया जा रहा है। इस खून के जरिए से कितने लोग की जिंदगी बनेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पर आपका हमारा सबका नाम लिखा जाएगा। और खासकर मन्नाखेड़ी के नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूं जो कि उलमाओं के रास्ते पे आप चल रहे हैं। अल्लाह ताला आपके जरिए हमारा भी जरिया बनाए। और इस प्रोग्राम में हमारे तनवीर भाई और हमारे फिरोज खान साहब और हमारे सबियुद्दीन और हमारे सदर साहब बारी साहब तमाम लोग आए हुए हैं। इन तमाम लोगों का शुक्रिया और नौजवानों का शुक्रिया अदा करते मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा।
बीदर दक्षिण के विधानसभा क्षेत्र के नीड़ा ग्राम में मिलाद उन नबी के अवसर पर भव्य ईद मिलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, बीदर सिटी यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इमरान खान, सैयद समीउद्दीन, बीदर दक्षिण यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद इमरान खान, बशीर सौदागर, ओसामा खान, जुनैद और अन्य उपस्थित रहे। इस मौके पर नीड़ा ग्राम पंचायत मेंबर फयाज, वसीम पटेल और साबुद्दीन इनामदार और अन्य ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। मोहम्मद फिरोज खान और अन्य ने केपी न्यूज से बात कर मिलाद उन नबी की मुबारकबाद दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज जश्न मिलाद उन नबी के मौके पर निन्ना पे मुझे इनवाइट किया गया। मैं सारे गाँव वालों के बारे में और मस्जिद की और दरगाह की कमेटी की तरफ से गुलगोशी की गई। इंशाल्लाह कुछ डेवलपमेंट रहा तो आगे गांव का वक्फ की तरफ से आगे किया जाएगा। बहुत बहुत ईद मिलाद उन नबी के मौके पर सारे निर्णय के नौजवान हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पर बुलाया गया और इसी के साथ हमारे पास क्या यहाँ पर मस्जिद कमेटी और कब्रिस्तान की कमेटी की ओर से एक हाईमोस्ट और उसका जो भी क्या है कंपाउंड हाल कुछ भी वर्क रहा तो जरा काम करके देने की गुजारिश फिरोज खान साहब चेयरमैन से की जाती है। चिकबल्लापुर में ईद मिलाद का त्योहार भक्ति, सद्भाव और सामाजिक एकजुटता के संदेश के साथ मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी मिलाद कमेटी द्वारा जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। टाउन हॉल सर्कल से शुरू हुआ यह जुलूस मुख्य मार्गों MG रोड से होते हुए शहर के ईदगाह मैदान में समाप्त हुआ। हजारों मुस्लिम भाई ईदगाह मैदान में सामूहिक नमाज अदा करने के लिए एकत्रित हुए। बाद में धार्मिक गुरु ने एक विशेष प्रवचन दिया और लोगों को पैगम्बर मोहम्मद के शांति, सद्भाव और मानवता के संदेश की याद दिलाई। मिलाद कमेटी के सदस्य सिराजुल्लाह शरीफ, परवेज, आसिफ ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने सामाजिक परिवर्तन के लिए शांति और एकता का मार्ग दिखाया। उन्होंने सभी से जाति धर्म को भूलकर एक साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने ईद मिलाद के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को हार्दिक बधाई भी दी। रियाज अहमद कादरी, मुबारक, अजीमुद्दीन, अयूब, मुजाहिद सहित कई लोग उपस्थित थे। चिकबल्लापुर से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ನಾವು ನಡೀತಾನೆ ಐತಿ. ಇನ್ನೂ ಐತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ತಾವೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ರವರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ MG ರೋಡ್ ಅದೇ ಥರ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಪಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೀಲಾದ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಿರಾಜ್ರವರು, ಪರ್ವೇಜ್ರವರು, ಮುಬಾರಕ್ ಅವರು, ಶಾಹಿದ್ರವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। रॉयल ओक एस्टेट्स लाया है आपके लिए कम दामों में सपनों का आशियाना। जो घर बनवा कर रहने के लिए तैयार है। 66 एकड़ पर 200 से 500 गज यानी 1800 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स मौजूद हैं। बीदर से करीब कोतूर भी जहीराबाद मंडल में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके लिए जहीराबाद मंडल को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है। नीम्स नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जो 12,635 एकड़ के क्षेत्र पर फैला हुआ है वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें करीब 2.5 लाख जॉब्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डेटा के हिसाब से इस क्षेत्र में भारी निवेश और विकास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट से गीतम यूनिवर्सिटी, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैक्सन विश्वविद्यालय और स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल करीब है। ये प्रोजेक्ट स्टेट हाईवे 14 जो कि जहीराबाद से बीदर हाईवे पर नेशनल हाईवे 65 से सिर्फ 4 किलोमीटर और जहीराबाद टाउन से सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्रोजेक्ट की ज़मीन क्रिस्टल क्लियर DTCP लेआउट और रेरा अप्रूव्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से परमिटेड है। इस प्रोजेक्ट में 12 खूबसूरत पार्क्स और साथ ही वर्ल्ड क्लास क्लब हाउस जिसमें इंडोर गेम्स और स्विमिंग पूल की सुविधा भी होगी। इस प्रोजेक्ट को रोड, रेल और हाईवे की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। ये प्रोजेक्ट हर तरह से आपके लिए सुविधाजनक है। आएँ, अपना प्लॉट्स बुक कराएं और इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर आपको बैंक लोन की आवश्यकता है उसकी सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी। आप अपने निवेश सुरक्षित करना चाहते हैं और अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चले आएँ। रॉयल ओक सिर्फ ज़मीन नहीं, ये आपके लिए विरासत है। अधिक जानकारी के लिए इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें 9550033786 और 9849099595। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जहीराबाद में पूर्व मंत्री डॉक्टर ए चंद्रशेखर के तत्वावधान में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षक संघों से जुड़े लगभग 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता है और वे देश के रेशम के कीड़ों की तरह है। उन्होंने सलाह दी कि छात्रों का भविष्य शिक्षकों के हाथों में और शिक्षकों को अपने पेशे के प्रति समर्पित होना चाहिए। इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष कंडेम नरसिम्लू, मंडल अध्यक्ष मकसूद अहमद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरशद अली, कांग्रेस नेता और विभिन्न संघों के शिक्षक शामिल हुए। जहीराबाद से संवाददाता नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। తలంపు ఎవరికి రాలేదు సార్, తలంపు వచ్చింది నరసింహ సార్ ఫోన్ చేయగానే ఒకటే మాట అన్నాడు, సార్ ఎవ్వరు గుర్తించలేదు, సార్ గుర్తించింది మనకు పిలిచి సన్మానం చేస్తాను, మనం తప్పకుండా హాజరు కావాలి సార్। పెద్ద సంఖ్యలో అందరం కూడా ఉపాధ్యాయులం హాజరయ్యాము। సార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం సార్। ఇంత పెద్ద అందరికి కూడా పిలిచి మాకు గుర్తించి ఉపాధ్యాయులందరికీ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం రోజు సన్మానించినందుకు అందరి తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్। చాలా చాలా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్। ఈ స్థాయికి వచ్చేవారు కాదు। బాబాసాహెబ్ స్ఫూర్తి ఎన్ని అవమానాలు ఎదుర్కొన్నా చదివే ముఖ్యమనుకున్నాడు। గుడి బయట బడి బయట ఉన్నప్పటికీ కూడా చదువుకుంటేనే ఈ ప్రపంచంలో వెలుగొచ్చు అనుకున్నది ఆ స్ఫూర్తిని ముందుకు పోతుంది। కాబట్టి ఈరోజు ఇంతమందిని గుర్తించమంటే ఒక చదువు వల్ల, ఒక డబ్బుతో కాదు, ఇంకోతో కాదు, ఒక చదువు వల్ల ఈ గుర్తింపు వచ్చింది। ఆ చదువే ముఖ్యమని చెప్పింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా ఆ స్ఫూర్తిని సార్ ముందుకు కాబట్టి అందరినీ తన వాళ్ళుగా భావిస్తాడు। ఇచ్చిన కోపం ఇచ్చిన తన నామాలుగా భావించి ముందు పోతుంది కాబట్టి ఈ స్థాయిలో ఉన్నాడు। కాబట్టి ఈ గొప్ప మనసు మన అందరూ తరఫున మరొకసారి ధన్యవాదాలు చేస్తూ
इस्लामिक विद्वान और जमाते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने एएनआई से विस्तार से बात की। इस विशेष साक्षात्कार में मौलाना मदनी ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि पहलगाम हमला भारत को विभाजित नहीं कर सका, बल्कि इसने भारतीय नागरिक समाज की एकजुट शक्ति को प्रदर्शित किया। मदनी ने मुस्लिम समुदायों के बीच आरएसएस की पहुंच के बारे में भी बात की और ज्ञानवापी तथा मथुरा काशी के मंदिरों पर मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियों पर अपने विचार साझा किए। एएनआई से बात करते हुए मदनी ने मोदी सरकार के पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत न करने के रुख का भी समर्थन किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बारामूला से अपने सांसद इंजीनियर रशीद द्वारा अपने वकील एडवोकेट जावेद हुब्बी के साथ हाल ही में हुई कानूनी मुलाकात के दौरान किए गए खुलासों पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले जेल नंबर 3 में बंद किन्नरों से इंजीनियर राशिद की कहासुनी हो गई, जिसके बाद किन्नरों ने राशिद की पिटाई कर दी थी। हालांकि सूत्रों ने हत्या की प्लानिंग और बाकी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एडवोकेट हुब्बी ने कहा कि इंजीनियर राशिद ने खुलासा किया है कि कैसे तिहाड़ जेल अधिकारियों ने कश्मीरी कैदियों को परेशान करने के लिए नए तरीके इजाद किए हैं, जिसमें जानबूझकर बैरकों में पुरुष किन्नरों को रखा जाता है, जिन्हें भड़काने, हमला करने और शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों में हलचल तेज है। विपक्षी धड़े के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार को असम का दौरा किया। इस दौरान सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक निकाय है। गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण राजनीतिक संस्था नहीं है। इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति में न्यायाधीश जैसी विशेषताएं होनी चाहिए, निष्पक्षता, तर्क संगतता और वाणी व आचरण में संतुलन। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के बारे में मेरी यही समझ है। यूपी के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री के शहर में एक युवती ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पेट्रोल भराने आई युवती और उसके साथ आया शख्स बगैर हेलमेट पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे। जब सेल्स गर्ल ने बगैर हेलमेट पेट्रोल देने से मना किया तो ये युवती आग बबूला हो गई। इसके बाद गर्मा गर्म बहस के बाद युवती सेल्स गर्ल से मारपीट करने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह युवती ने हाथापाई की, फिर चप्पल चलाई। बचाव में सेल्स गर्ल्स ने कुर्सी चलाई, फिर दोनों भिड़ गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। गोरखपुर के रामगढ़तला थाना क्षेत्र के आजाद चौक स्थित जेके पेट्रोल पंप पर यह घटना शुक्रवार 5 सितंबर दोपहर करीब 12:30 बजे हुई है। युवती शख्स के साथ स्कूटी के पास जाकर खड़ी हो गई। शख्स स्कूटी पर बैठा रहा। इसी बीच गर्मा गर्म बहस के बीच सफेद शर्ट पहनी युवती सेल्स गर्ल पर टूट पड़ी। इस दौरान तमाशा देखने वालों की वहां भारी भीड़ लग गई। भीड़ से कुछ लोग आगे आकर दोनों को पकड़कर किनारे किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी आर गवई ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका लोगों की आकांक्षाओं और संविधान में निहित आदर्शों के बीच सेतु का काम करती है। काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत न्यायिक संवाद 2025 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों का काम सिर्फ विवादों का निपटारा करना नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और मानव गरिमा के सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना भी है। सीजेआई गवई ने कहा कि आज की बदलती परिस्थितियों में न्यायपालिका कानून की व्याख्या करते हुए शासन की दिशा तय करती है, लोगों का भरोसा बढ़ाती है और लोकतंत्र को केवल संस्थानों से नहीं बल्कि मूल्यों से भी मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका अब संरक्षक और उत्प्रेरक दोनों की भूमिका निभा रही है। गवई ने बताया कि पहले अदालतों का काम सिर्फ कानून की किताब के शब्दों के अनुसार फैसले देना माना जाता था, लेकिन अब न्यायपालिका को कानून की गहराई और उसके प्रभाव को देखते हुए निर्णय लेने होते हैं। यही सक्रिय भूमिका उसकी पहचान बन चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज ड्राइविंग के लिए अपनी कारों पर हुए 8 लाख के चालान की जानकारी दी। अखिलेश यादव की कार पर हुए 8 लाख के चालान पर उन्होंने कहा कि कल मुझे एक दस्तावेज मिला जिसमें कहा गया था कि मुझे अपनी कार के लिए 8 लाख का चालान जुर्माना देना होगा। मैंने दोबारा कागज देखने की भी
जहमत नहीं उठाई क्योंकि सरकार के पास कैमरा है। मेरी कार उनके कैमरों में कैद हो गई होगी और उन्होंने चालान जारी कर दिया। अब इसकी पृष्ठभूमि में कहानी यह होगी कि सिस्टम को एक भाजपा नेता द्वारा चलाया जा रहा है। मैं उसका पता लगाऊंगा और मुझे यकीन है कि वह भाजपा से होगा। भ्रष्टाचार के आरोपों और स्टिंग ऑपरेशन पर उन्होंने कहा कि चोरी का मामला था। एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया और खुलासा किया कि अवनीश अवस्थी नाम का एक व्यक्ति और एक अन्य अधिकारी जो ओएसडी विशेष कार्य अधिकारी था और भाग गया। उसकी ऊंचाई एक बड़े कूड़ेदान के आकार के बारे में है। हम उसे नहीं भूलेंगे। यह हार के बारे में नहीं है। आज भी उनके अपने विधायक कह रहे हैं कि आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। बीदा दक्षिण के मन्नाखेड़ी सीएचसी सरकारी हॉस्पिटल में जमाते उलेमा हिंद की ओर से 7वां ब्लड रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। चिकबल्लापुर में ईद मिलाद का त्योहार भक्ति, सद्भाव और सामाजिक एकजुटता के संदेश के साथ मनाया गया। मौलाना मदानी ने की आरएसएस चीफ भागवत की सराहना की। ज्ञानव्यापी मथुरा काशी पर संवाद का समर्थन। उपराष्ट्रपति पद राजनीतिक संस्था नहीं बल्कि सर्वोच्च संवैधानिक निकाय, असम में बोले सुदर्शन रेड्डी। जनता और संविधान के बीच पुल का काम करती है न्यायपालिका, सीजेआई बीआर गवई बोले मूल्य से मजबूत होता है लोकतंत्र। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी कार के खिलाफ 8 लाख रुपए का चालान जारी होने पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।